है एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का। और इसके पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने जो है 6.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक, और उसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने जो है एग्जांपल्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, तो बहुत ही आसान है एंड आई होप आप लोग पिछला वाला सारा का सारा जो है रिविज़न कर रहे होगे। ठीक है, तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या है, आपके बुक में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 में आप देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो ये कह रहा है कि आपको देखो, सबसे पहले बात आपको ना क्वेश्चन को पकड़ करके सबसे पहले आपको कंक्लूजन निकालना चाहिए कि इस क्वेश्चन से आपसे पूछा क्या है। तो आप ध्यान से अगर देखोगे, कह रहा कि फाइंड द पॉइंट्स, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन का ये पार्ट जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें आपको ये पता करना होता है कि एग्जैक्टली में आखिर निकालना क्या है। तो यहाँ पर पूछ रहा है, ये आपसे पॉइंट पूछ रहा है ना। अच्छा, थोड़ी सी साउंड अगर कम आ रही होगी तो मैनेज कर लेना, थोड़ा हेडफोन लगा लेना आप। ठीक है, मतलब वीकनेस अभी है बहुत ज़्यादा, तो कोशिश कर रहे हैं। चलो, तो आपको यहाँ से ये बात पकड़नी पड़ेगी, पॉइंट्स जो है आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड द पॉइंट्स। ओके, पॉइंट्स का देखो मतलब हम लोग क्या समझते हैं इनको, जैसे अगर हम ये सारी चीज़ें अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें पॉइंट्स का क्या मतलब है। देखो, पॉइंट्स का सिंपल सा मतलब है, आपसे पूछ रहा है एक्स कॉमा वाई, यानी कि आपको जो है यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी, फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वही आपका जो भी होगा पॉइंट, मतलब एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, वही आपकी जो है आंसर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो 4 आया और ये 6 आया, तो 4,6 जो है आपका वो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो हमने एक जनरल सी में ये बात लेकर के चल रही है कि पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। तो पॉइंट्स का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट दैट मीन्स एक्स कॉमा वाई, यानी कि आपको एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालनी। अब कैसे निकालते हैं ये थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। तो देखो, तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि ये आपका एक कर्व का इक्वेशन दे दिया गया है ना। तो सबसे पहला काम हम लोग जो करते हैं वो हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। क्या है इक्वेशन हमारा, ये है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ओके, ये चीज़ बोल रहा है। अब कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व ऑन विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। ठीक है, जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, 8 टाइम एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, यानी कि जो y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट से 8 टाइम जो है फास्ट तरीके से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो देखो, ऐसा करते हैं ना कि सबसे पहले इस चीज़ का अगर आप मतलब अगर लिखना चाहो कि आखिर इस चीज़ का एग्जैक्टली मतलब क्या है, कि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ बोल रहा है चेंजिंग 8 टाइम। अच्छा, तो कौन ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, 8 टाइम वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब भाई किसी के रिस्पेक्ट में ना चेंज होगा, तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस हो रहा है। तो हमने कहा कि भाई एक तरफ हमने कर लिया, एंड ये मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। एक तरफ हमने लिख लिया डी वाई डी टी, और एक तरफ हमने लिख लिया, अभी हम इक्वल का निशान नहीं लगाएंगे, और एक तरफ हमने लिख लिया डी एक्स डी टी। ठीक है, अब देखो कौन चेंजेस हो रहा है, कह रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट चेंजेस हो रहा है, दैट मीन्स ये चेंजेस हो रहा है। कितना चेंजेस हो रहा है, 8 टाइम चेंजेस हो रहा है। तो ये 8 टाइम चेंजेस हो रहा है, ऑलरेडी ये 8 टाइम चेंजेस हो रहा है। अगर हमें इन दोनों को अगर आपस में अगर इक्वल रखना होता है तो हम आपस में इनको इक्वल नहीं दिखा सकते। क्यों, क्योंकि ये 8 टाइम ज़्यादा है। तो अगर आपस में अगर हमें इसको इक्वल अगर बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 8 टाइम कर देना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर 8 टाइम कर देंगे, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, देख लो, इक्वल हो जाएंगे। ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर बन गया सेकेंड। अब हमें जो है सॉल्व करना है, तो ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट का हम जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो यहाँ से हमें डी वाई डी टी की वैल्यू मिलेगी, और इस डी वाई डी टी की वैल्यू हम इसमें पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। आगे बात आपको समझ में। तो हमने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट आप ये लिख लोगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, 6 है। अब y का करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स ही मिलेगा, सॉरी डी वाई डी टी ही मिलेगा अगर आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ
एक्स क्यूब प्लस 2, हम इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं, इसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं। तो 6 dy/dt इसको एज इट इज़ ही रहने दो, dt रहेगा dy/dt। अब देखो एक्स क्यूब का अगर आप करोगे, किसके रिस्पेक्ट में आपको करना है, आपको करना है t के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर है x। तो आप क्या करोगे, इस एक्स क्यूब का करोगे तो कितना मिलेगा, 3x² मिलेगा, बोलो, इनटू फिर x का आपको फिर से करना पड़ेगा। तो x का फिर से करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx dt, और 2 का करेंगे आप तो 0 मिल जाएगा। तो ये आपको एक इक्वेशन मिला है ना। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, देखो अगर ये कट रहा है तो हम इसे कट कर देते हैं। तो फाइनली आपके पास बचेगा 2 dy/dt इज इक्वल टू x² dx dt। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, है ना। अब देखो यहाँ से हम चुपचाप क्या करने वाले हैं ना, कि हम वैल्यू उठा करके पुट कर देने वाले हैं dy/dt ओके, dx dt, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ से किसी की एक वैल्यू उठा करके किसी की इक्वेशन में रख देते हैं। मतलब यहाँ तक आपको इतनी बात समझ में आई ना, ये इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन कैसे मिले, ठीक है, यहाँ तक तो बात आपको क्लियर है। अब देखो इस dy/dt की जो है हम वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। देखो यहाँ पर आपके पास dy/dt है, dy/dt देखो कितना है, ये पूरा का पूरा है। इक्वेशन थर्ड में भी 2 × dy/dt है, तो आप क्या कर लो, 2 को बाहर रहने देते हैं, और dy/dt की देखो इसकी वैल्यू जो है, आप ये देखो इसकी वैल्यू देखो कहाँ है, कितनी है, यही तो है 8 × dx dt है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये रख लेते हैं 8 × dx dt, यही तो करेंगे, इज इक्वल टू, ये हो गया 2 × dy/dx की जगह हमने रख लिया 8 × dx dt इज इक्वल टू, इधर जो है उस चीज़ को आप लिख लो x² dx dt, बोलो यही तो करेंगे। अब क्या करते थे, वही जनरल अपने पिछले वाले तरीके से, कि हम जो भी dx dt होगा हम सबको एक तरफ ले आते हैं। तो ये देखो आपके पास हो जाएगा 16 dx dt, और ये इसको इधर ले आते हैं माइनस का x² dx dt इज इक्वल टू 0। अब हो गया, यहाँ से देखो हम लोग dx dt को हम लोग ले लेते हैं कॉमन। सो dx dt हो गया कॉमन, और क्या बचेगा हमारे पास 16 माइनस का x², ये होगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इस dx dt को इधर भेज देते हैं, या फिर ऐसे लिख लेते हैं कि इफ़ 16 माइनस x² इज इक्वल टू 0, हो सकता है ना, ये आपस में दोनों फैक्टराइज हैं, तो दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो x² इज इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा 16। सो x इज इक्वल टू मिलेगा आपके पास प्लस माइनस का 4। तो x की 2 वैल्यू आ गई एक बार प्लस का 4 और एक बार माइनस का 4। तो अगर x की अगर 2 वैल्यू आई है तो y की भी 2 वैल्यू आएगी। हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, एक बार +4 और एक बार -4, है ना, क्योंकि दो वैल्यू आनी चाहिए। सो हम रखते हैं पुट x इज इक्वल टू +4 रख देते हैं, एक बार x इज इक्वल टू +4 रख देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। सो देखो आपको क्या मिल जाएगा, 6y इज इक्वल टू x की वैल्यू रखनी है 4, तो 4 का क्यूब प्लस का 2। सो ये देखो फाइनली कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 16 64, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 64 प्लस का 2। सो 6y इज इक्वल टू हो जाएगा 66। सो ये कट जाएगा क्या, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। तो अगर आपने x की वैल्यू अगर आपने +4 रखी है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 11 आ रही है। तो इस केस में आपका जो पॉइंट्स होगा, बात समझना, जो पॉइंट्स होगा वो होगा x, y। दैट मीन्स x की वैल्यू देखो कितनी है, हमने कितनी रखी है 4, और y की वैल्यू कितनी आई है 11। तो ये आपका पहला पॉइंट हुआ। अब मे भी इसके 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, है ना। क्या करते हैं कि अब अगर हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम x इज इक्वल टू -4 रख देते हैं। सो 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस का 2, -4 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 64 मिलेगा, और प्लस का 2, दैट मीन्स आपको मिलेगा माइनस का 62। सो 6y इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपके पास, आपको मिला माइनस का 62। अच्छा, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, तो कट कर लो, ये हो जाएगा 6 से पूरा का पूरा, ये कटेगा तो है नहीं, 2 से कट कर लेते हैं, 2 3 जा, और 2 3 जा 2 1 जा। सो दैट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस का 31/3।
सो y की वैल्यू कितनी आई है, अगर आप x की वैल्यू -4 रखते हो तो y की वैल्यू आ रही है -31/3। तो इस केस में आपका जो आंसर है चाहे वो देखो कितना हो जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा या हमारा जो पॉइंट्स होगा वो होगा -4 -31/3। सो आपके दो आंसर हो जाएंगे, है ना, आपके दो आंसर हो जाएंगे हेंस या पॉइंट। सो पॉइंट्स आप कह सकते हो पॉइंट्स ऑन द कर्व, यानी कि कर्व पे आपका जो पॉइंट होगा वो या तो होगा 4,11 और या तो होगा -4, -31/3। तो ये आपके दो आंसर में भी पॉसिबल हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरे को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, नोट डाउन कर लो आप इतनी चीज़ों को, और हम लोग बात करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इतने दिन हो गए और बहुत दिनों बाद जो है, मतलब क्या ही बताया जाए यार, इतनी हालत ख़राब हुई थी कि कुछ करने का मन ही नहीं करता है। इतना ज़्यादा वीकनेस, इतना ज़्यादा फीवर, क्या ही हो रहा है दुनिया में। चलो आ जाओ, तो हम क्वेश्चन नंबर 12 लिखते क्या। ठीक है, आप मेरे को थोड़ा सा ये कमेंट करके बता दिया करो बच्चे लोग कि आपको क्वेश्चन मतलब लिख देते हैं सर तो अच्छा रहता है, या फिर हम अपनी बुक से जो है देख लेते हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसा भी हुआ है बता दिया करो थोड़ा, है ना, ताकि हमें लगता है कि अगर सामने अगर ऐसे क्वेश्चन रहते हैं ना तो पढ़ने में थोड़ा सा पढ़ करके सॉल्व करने में अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ ऐसे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, और ऐसे ऐसे फिर बार बार जो है मोबाइल में या जो है बार बार बुक में देखना पड़ता है। तो आप ये थोड़ा सा बताओगे मेरे को कमेंट करके। चलो तब तक हम जो है क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखो बच्चे लोग, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप थोड़ा सा बात को पकड़ो। कह रहा है कि जो रेडियस है, ठीक है, दैट मीन्स आर, एयर बबल है। अच्छा बताओ, जो बबल्स होते हैं वो कैसे शेप में होते हैं, तो स्फीयर के शेप में होते हैं। इज इंक्रीजिंग, तो जो रेडियस है उसकी वो इंक्रीज कर रही है। कैसे इंक्रीज कर रही है सर, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि आपका ये दे दिया है dr/dt। देखो साफ साफ है ना, आर टी, तो dr/dt दे दिया 1/2। फिर पूछ रहा है कि एट व्हाट रेट द वॉल्यूम, एट व्हाट रेट वॉल्यूम, यानी कि dv/dt। सिंपल, दो बातें आपको समझनी है कि क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ से साफ साफ समझ में आ गया कि सर हमसे जो है dv/dt पूछ रहा है ना, एट व्हाट रेट dv/dt पूछ रहा है, और बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। जब रेडियस, जो रेडियस दे दी गई है कितनी, 1 सेंटीमीटर जब है, उस केस में आपको dv/dt निकालना है। क्लियर हो गई आपको ये बात, समझ में आई कि आपको देखो फाइंड आउट क्या करना है। आपके पास गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग जो है गिवन लिख लेते हैं। गिवन देखो हमारे पास है ओके 1/2 है ना। तो r यानी कि हम ये लिख ले रहे हैं, ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग को लिखना पड़ता है कि लेट करते हैं, रेडियस r है, वॉल्यूम v है, ये बहुत सारी तमाम चीज़ें आप ये लिख लोगे। आई होप आप इतने समझदार तो हो ही गए होगे, है ना। तो देखो ये साफ साफ हमारा दे दिया है dr/dt दे दिया है। कितना दे दिया है सर, 1/2 दे दिया। ये मान लेते हैं हम, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। कह रहा है कि एट व्हाट रेट द वॉल्यूम, तो लेट करते हैं कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बबल, बबल इज इक्वल टू वी, और आपको पता है v इज इक्वल टू स्फीयर है, मतलब बबल हमारा कैसा फॉर्म होता है भाई, स्फीयर होता है ना। तो स्फीयर की आपको वॉल्यूम पता है, मैंने आपको कई बार बताया है भी है 4/3 और πr3, यही तो होता है। ठीक है, अब देखो, तो हम इसका dv/dt निकाल लेते हैं। साफ साफ हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे ये तो पूछ रहा था dv/dt निकाल लेते हैं। तो dv/dt निकालने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो लिख लेते हैं, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ बबल, बबल 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 यही बबल देखो। तो ये हो जाएगा dv/dt इज इक्वल टू, कर दो इसका 4/3 dd ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई भी हमें बाहर ले लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, 4/3 पाई हम बाहर ले लेते हैं। और आर स्क्वायर, देखो बात को यहाँ पे आप समझो थोड़ा सा, आप कर रहे हो आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, बट रिस्पेक्ट में किसके, टी के कर रहे हो, तो डायरेक्टली नहीं हो सकता, आपको इसका एक बार फिर से करना पड़ेगा। तो आपने कहा 2r, आर का फिर से करोगे तो dr/dt, बोलो ये तो मिलेगा। सो फाइनली आपके पास जो dv/dt मिला वो देखो कितना मिला, तो ये हो जाएगा 4×2 = 8 पाई r/3 और इंटू dr/dt। अब हम देखो क्या करने वाले हैं कि इस dr/dt की वैल्यू 1/2 और ये जो रेडियस है r = 1, हम ये दोनों की दोनों वैल्यू जो है इस वाले में रखने वाले हैं। मान लेते हैं बच्चे इस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, तो पुट कर देते हैं r = 1 एंड dr/dt is equal to half इन इक्वेशन नंबर 2। सो कितना हो जाएगा, dv/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम 8 पाई/3 इंटू आर की वैल्यू रखनी है 1 इंटू dr/dt की वैल्यू रखनी है 1/2। इसको कट कर लेते हैं, 2 4 जा हो जाएगा यानी कि 4 पाई/3, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 2 2, ठीक है 4 पाई/3 की यूनिट दे दी जाए। एक मिनट देखो यहाँ पर हम लोगों ने गलती कर दी, यहाँ पर 4r³ है ना, तो यहाँ पर होगा 3r, सॉरी 3 से ये 3 कैंसिल, सो ये 3 कट गया, थोड़ा सा सही कर लो आप लोग, देखो ये 3 से 3 कैंसिल, आपके पास बचा 4 पाई r dr/dt, यही बचेगा ना। अब इसमें हम रख दे रहे हैं वैल्यू, है ना, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, चलो। तो dv/dt देखो कितना हो जाएगा आपके पास, dv कैपिटल V है, वॉल्यूम है ना, कैपिटल V, वॉल्यूम को कैपिटल V से और वेलोसिटी को स्मॉल v से लिखते हैं, ध्यान रखना आप लोग। तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू आर की वैल्यू है 1 इंटू dr/dt की वैल्यू है 1/2। सो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम में 4 टाइम, मतलब तो ये आपके पास बचेगा 2 पाई, यूनिट दे दिया जाए cm3/s, यानी कि इस रेट से जो बबल की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगी, है ना, पॉजिटिव यानी कि बढ़ेगी, डिक्रीज नहीं होगी, बढ़ेगी। अगर प्लस आता है तो बढ़ेगी और अगर माइनस आता है तो डिक्रीज होती। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, दिस इज द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग, है ना। फाइनली आपको समझ में आया, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो बच्चे लोग, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, और वो क्या लगाना है देखो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझो। कह रहा है कि बलून है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, ठीक है, ये भी ठीक है कि हमेशा ये स्फेरिकल फॉर्म में ही रहता है, हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर। अब लेकिन इसका जो डायमीटर है वो चेंज हो रहा है ना, तो कुछ डायमीटर है जो बदल रहा है। तो अब वेरिएबल डायमीटर कुछ ऐसे दे दिया है कि भाई जैसे जैसे एक्स की वैल्यू आप रखो वैसे वैसे बदलेगी, सब बात की बात है। 3/2 2x + 1 कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। सेम फिर से आपको वही निकालना है, dv और क्या dt नहीं, कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू x। देखो x के रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी कि आपको निकालना है dv dx। पहली चीज, क्वेश्चन का आपको ये पार्ट समझ में आया कि आपको एग्जैक्टली फाइंड आउट क्या करना है, आपको निकालना है dv dx निकालना है। अब थोड़ा सा फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि वेरिएबल डायमीटर, ठीक है भाई, तो वेरिएबल डायमीटर हम लिख लेते हैं, d = हमारे पास गिवन है, d = 3/2 और 2x + 1, यही तो है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, जब आप वॉल्यूम निकालोगे, है ना, जब आप v लिखोगे, आप जानते हो कि सिंस v = क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई r क्यूब, यही तो होता है।
तो यहाँ पर एक दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है देखो, आपके पास यहाँ पर डी पता है, यहाँ पर आर गिवन है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से आर निकाल सकते हैं क्या। आर इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा 2x+1। भाई आर इज इक्वल टू क्या होता है, d/2 होता है। सो फाइनली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 3/4 2x+1, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो r की वैल्यू है ना, हम उठा करके अब यहाँ पर पुट करने वाले है ना। थोड़ा सा देखो चीज़ों को, आप ध्यान से देखो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हम देखो क्यूब करेंगे, इस पूरे का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। सो हम ये कह सकते हैं v इज इक्वल टू 4/3 तो रहेगा एज इट इज़, पाई तो पाई ही रहेगा। अब देखो इस r की जगह हम ये रखते हैं, डैट मीन्स 3/4 और 2x+1 का, और इस पूरे का क्या हमें करना है, क्यूब करना है। क्लियर है। तो v इज इक्वल टू, इसको पहले हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो 4/3 पाई, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो 3/4 ये कर सकते हैं क्या, और ये हो जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 2x+, इसका डिफरेंशिएशन ही करना है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो आएगी नहीं। प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पर है, ये एक बार 4 से ये एक बार 4 कैंसिल, ये एक बार 3 से ये एक बार 3 कैंसिल। सो आपके पास बचा देखो कितना, 9/16 पाई। ठीक है, और ये चीज़ ऐसे ही लिख लेते हैं 2x+1, और ये पता नहीं क्या चीज़ है जो बार बार मेरे को आ रही है, इसको हिचकी कहते हैं, बड़ा ही अजीब है ये, जा भी नहीं रहा, इतना पानी पी रहा है फिर भी। v इज इक्वल टू, अच्छा देखो अब इसका क्या करें, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। अब ये सही है, अब ये देखने में ठीक लग रहा है, अच्छा क्यूब है, हम इसका कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dv dx इज इक्वल टू 9/16 पाई, और ddx 2x+1 का होल क्यूब। अरे यार ये हिचकी ना नहीं जा रही नहीं जा रही मेरी, आपको भी लग रहा होगा सर ये क्या बार बार रुक जा रहे हैं बोलते बोलते। भाई देखो इसका कितने आसान तरीके से हम लोग देखो इसका कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, याद है चेन रूल। इस पूरे को हम मान लेते हैं t या कुछ भी समथिंग, तो t क्यूब कितना हो जाएगा, देखो 3t का मतलब 2x+1, ठीक है, 3t² होगा। अच्छा अब 3t², अब देखो इसमें 2x+1 का हम फिर से करेंगे, तो जब 2x का हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2, और 1 का करेंगे तो 0। क्लियर है। क्या मिल गया फाइनली, देखो ये इसको हम इससे कट कर लेते हैं, 8 जा, तो ये आपके पास बचेगा, और 3 जो 27/8 पाई और 2x+1 का होल स्क्वायर, ये फाइनली बचे हमारा आ जाएगा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ये हिचकी नहीं जा रही है पता नहीं क्यों, पता है इससे रिलेटेड एक मेरे को छोटी सी कहानी याद आ गई। मतलब बचपन में काफ़ी हम लोग कहानियाँ पढ़ते थे, तो एक ऐसी छोटी सी कहानी थी, एक जंगल, मतलब वो हाँ शेर जंगल वाला कुछ ऐसा ही। तो एक जंगल में शेर रहता है, तो उस क्या होता है कि जंगल से जो है एक मतलब अचार बेचने वाला जो है उस जंगल के रास्ते से जाया करता था। तो अचानक उसने एक दिन शेर को देख लिया, उसके यहाँ से सारा का सारा अचार जो है छूट करके गिर गया, भाग गया। शेर जो है एक अचार उठा करके खाया, उसको बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसा करते करते अच्छा लगा, उस सारा अचार सारा का सारा जो पिकल्स है, नहीं सारा जो आम का अचार था वो सारा खा गया। अब खा गया, उसको आने लगी हिचकी, जैसा भी मेरे को आ रही है हर बात पे हिचकी। सारे जानवर को बुलाया गया, क्या हो भाई चलो, जो है राजा जो है देखो बीमार हो गया है, जंगल का जो राजा है वो पता नहीं क्या खा लिया है, उसकी हिचकी ही जो बंद नहीं हो रही है।
सारे लोग परेशान, कुछ लोग ये बताते, कुछ वो बताते, कुछ ये बताते, बहुत सारा उपाय किया गया, कुछ नहीं हुआ। तो एक बंदर था उसमें से, उसने बोला कि महाराज ऐसा कीजिए, नहीं उसने मतलब उसने उपाय नहीं बताया, उसने कहा कि महाराज मतलब आप जो है जंगल के राजा हैं और आपके अलावा भी जंगल में एक और कोई राजा आ गया है जो आपको चैलेंज कर रहा है। तो शेर बोला इतनी हिम्मत, मेरे रहते कोई दूसरा जंगल में कोई राजा आ सकता है, चलो दिखाओ कहाँ है वो शेर मेरे को। तो वो जाता है और जो है उसको मतलब कुएं के पास, मतलब वो नहीं, ढकेलने वाली कहानी नहीं है, कुएं के पास ले जाता है, कहता है ये देखो महाराज ये है। तो शेर जो देख करके उसको मतलब उसका ही प्रतिबिंब रहता है, लेकिन उसका उसको देख करके काफ़ी ज़्यादा उसको गुस्सा आ जाता है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो मतलब मेरी ही परछाई है। तो शेर को बहुत गुस्सा आता है बंदर पे, कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे साथ मजाक किया। अब तो बंदर कहता है महाराज माफ़ कीजिए, मजाक तो किया, लेकिन आप देखिए आपकी जो हिचकी है वो रुक गई। और सच में शेर की जो हिचकी रहती है वो रुक गई रहती है। तो ऐसा कहा कहा जाता है कि अगर किसी को अगर डरा दो, मतलब कुछ ऐसी शॉकिंग चीज़ कुछ ऐसी शॉकिंग चीज़ें बता दो कि तो उसकी हिचकी ना बंद हो जाती है। पता नहीं मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, कुछ ऐसा ही कहानी मेरे को याद आता है। शायद अगर मेरे को भी कोई अगर डरा दे तो शायद मेरी हिचकी बंद हो जाए, बट शायद ये सब कहानी किसी को नहीं पता होती है, तो इसलिए आप लोग जाने रहो। किसी को अगर डरा दो, है ना, थोड़े देर के लिए शॉक दे दो थोड़े देर के लिए, तो उसकी हिचकी बंद हो जाती है। ये मेरा कंटिन्यू कई दिन से आ रहा है, देखो कब तक बंद होता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें ठीक है, जाने दो, सब बात की बात। कहानी जंगल के राजा शेर वेर, बचपन में बहुत कहानियाँ पढ़ते थे, इस वजह से कहानियों का बहुत ज़्यादा असर है मेरे पर। ओके फाइनली, तो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चे, आपको ये समझ में आया है ना, बहुत आसान है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो बच्चे लोग, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कह रहा है कि सैंड इज पोरिंग, ठीक है, कहीं से सैंड हमारा पोर हो रहा है, गिर रहा है, फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि ये आपका वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे दिया है ना। द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन, अब जो सैंड गिर रहा है, सोचो ऐसे यहाँ से सैंड गिर रहा है और गिर रहा है, तो ये क्या बनाएगा, कैसे ऐसे कोन बनाएगा ना, इस तरीके से ऐसे करके कौन बनाएगा in such a way that the height of cone is always 1/6 of radius of base। मतलब समझ रहे हो, ये जो कोन जो बन रहा है ना, कुछ इस तरीके से कोन ऐसे तो बनता है। तो कोन जो बन रहा है, तो इसमें ये कह रहा है ना कोन की जो हाइट है, हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज, हाइट जो है ना, यानी कि ये जो एच है, ऑलवेज जो है 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस, यानी कि रेडियस की 1/6 है, ठीक है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग, यानी कि हाउ फास्ट जो कोन की जो हाइट है वो कितने फास्ट तरीके से इंक्रीज होगी, व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि आपको यहाँ पे हाइट का रेट बताना है कि हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रही है कोन की। अभी इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी, तो किस रेट से इंक्रीज हो रही है आपको ये बताना है, ठीक। अब देखो, तो अपने क्वेश्चन को पढ़ा, एक बार और ध्यान से पढ़ लो, वीडियो को पॉज करके एक बार और ध्यान से पढ़ लो और सोचो सर ने जो मतलब अभी हमने जो बताया वो चीज़ आपके थोड़े से माइंड में पल्ले पड़ी, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, पूरी बात नहीं, पर बहुत थोड़ी सी, ठीक है। अब देखो, कह रहे कि सैंड इज पोरिंग, ठीक है, एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से जो है वो पोर हो रहा है। अच्छा, यानी कि ये साफ साफ डीवीडीटी दे दिया है ना, उस सैंड का जो मतलब वॉल्यूम का रेट मतलब दे दिया, किस रेट से किस वॉल्यूम से वो। अब यहाँ से एक बात हम लोग समझते हैं, हमें यहाँ से दो बातें समझनी पड़ेंगी, नहीं केवल एक बात, ठीक है। कोन है, तो आप मेरे को बताओ कि कोन की जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, कितने बच्चों को याद है वॉल्यूम ऑफ कोन, मान लेते हैं v, कितना होता है याद है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और सिलेंडर का तो आपको पता ही होगा क्या हो जाता है, 1/3
1/3 नहीं होता, केवल हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो सिलेंडर का जस्ट 1/3 कर दो तो आपका वॉल्यूम ऑफ कोन निकल जाता है ना। चलो फिलहाल ये बातें आपको समझ में आई। अब देखो ये v दे दिया है, मतलब v हमें इतना पता है। अब यहाँ से इस वाले बात पर आते हैं, कहता है कि ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस, यानी कि कौन 1/6 है भाई, हाइट 1/6 है। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। तो एक तरफ हम लोग रख लेते हैं हाइट को, ये भी हमारा गिवन होगा, एक तरफ रख लेते हैं हाइट और एक तरफ रख लेते हैं रेडियस को। अब देखो क्या अभी ये दोनों आप आपस में इक्वल है? नहीं, कह रहा है कि कौन 1/6 है, हाइट 1/6 है, यानी कि जो h है वो 1/6 है। तो ऐसा करते हैं कि इस r को 1/6 बना देते हैं। जैसे ही इस r को हमने 1/6 बना दिया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। या यहाँ से आप ये भी कह सकते हो r = 6h, बोलो, ये बोल सकते हैं ना। अच्छा, अब कर दो इस r की वैल्यू इसमें उठा करके आप पुट कर दो, है ना। सो v देखो कितना आ जाएगा, 1/3 या 6h, तो 6h का होल स्क्वायर इंटू h। सो फाइनली देखो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1/3 पाई 6 इंटू h क्यूब। 3 2 जा कट जाएगा, 6 2 12। सो फाइनली v कितना मिला, 12 पाई h क्यूब। ये आपका जो है आपने अपने यहाँ से v निकाल लिया, ओवरऑल आपने v केवल निकाला है। ठीक, अब देखो, अब इसका आप क्या कर दो, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों? क्योंकि एक ऑलरेडी dv dt दिया गया है, एक ऑलरेडी dv dt दिया गया है, आप भी dv dt निकाल लो, है ना। और दोनों dv dt को आप आपस में इक्वल रख लो, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। क्या मिल जाएगा देखो आपको, dv dt इज इक्वल टू 12 पाई बाहर ले लेते हैं d dt ऑफ h क्यूब। h क्यूब है, h क्यूब अब करोगे तो मिलेगा 12 पाई ही रहेगा, और h क्यूब का करोगे तो आपको मिलेगा 3h² इंटू dh dt, बोलो ये तो मिलेगा। यानी कि ये फाइनली आपके पास हो जाएगा dv dt इज इक्वल टू हो जाएगा 36 पाई h² dh dt, बोलो ये चीज़ क्लियर हुई। अब ये ऑलरेडी गिवन है हमें, क्या गिवन है सर, dv dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये भी dv dt दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द हाइट, यानी कि यहाँ से हम dh dt निकाल लेंगे। सो 36 पाई h² dh dt इज इक्वल टू 12, और h की देखो वैल्यू भी दे रखी, कह रहा है कि व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, तो h की जगह हम कितना रख दें, 4। सो देखो कितना हो जाएगा, 12 × 36, 3 बार में ये कट जाएगा, तो 3 पाई इंटू h की वैल्यू रखी है 4, तो 4 इंटू 4 dh dt इज इक्वल टू 1। सो dh dt इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 16, और 16 × 48, यानी कि 16 3 48 पाई क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे बात में, यानी कि जो हाइट है वो इस रेट से क्या होगी, इंक्रीज होगी, इस रेट से क्या होगी, है ना, इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो बढ़ेगी। क्लियर है, आ रही इतनी बात मेरी आपको समझ में? ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, मतलब बाद में आपको मतलब दूसरे वीडियोज़ में मिलते हैं, है ना। थोड़ी सी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं, तो बार बार हिचकी वाला काम सही नहीं हो पा रहा है। चलो, तो आप इतनी चीज़ें बताओगे और आप इतनी चीज़ जल्दी से अपने कॉपी में लिख लो, इनको प्रैक्टिस कर डालो, अच्छे से पढ़ डालो। बहुत ये सब काम की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। आपको हर एक ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, इस टाइप के क्वेश्चन, है ना।
चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।